चिंचवाड़ा असेंबली हलके से एनसीपी शरद पवार ग्रुप के उम्मीदवार राहुल गुलाटी अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मुंसिफ टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जीतने के बाद वो चिंचवाड़ा असेंबली हलके की तस्वीर बदल देंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के यंग और डायनेमिक लीडर राहुल गुलाटी। प्रचार की मसरूफियात में हैं, लेकिन मैंने आज इनको अब खुद से बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए मजबूर किया और आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाटी साहब। बहुत जोर शोर से आपका प्रचार चल रहा है। कल शरद पवार साहब भी थे और बड़ी गहमा गहमी थी। क्या लगता है, ठीक है पोजीशन आपके हक में है? माहौल तो पूरा मेरे हक में ही है। और जब कल जैसे पवार साहब खुद आके गए और जिन्होंने 3.5 घंटे खुद के इतने बिजी शेड्यूल में मुझे इस मतदार संघ के प्रचार के लिए दिए, तो वो तो उसके बाद तो एक बहुत बड़ा बूस्टर और काले कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा हुआ है। तो ये जोश कार्यकर्ताओं में, लेकिन आपको वोटर्स, क्योंकि उदासीनता वोटर्स में भी है जब से ये डिवाइडेशन हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दो, तो कुछ वोटर्स कंफ्यूज हैं चुनाव चिन्ह को भी लेकर के और किसके तरफ जाएं। तो आपको अब जो आपके वोटर है, कोर वोटर्स हैं, उनको लाने के लिए किस तरह की रणनीति आप लोगों ने अपनाई है और क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं? नहीं, लोकसभा के बाद तो लोगों ने, लोकसभा में महाराष्ट्र के लोगों ने दिखा दिया है कि उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनके मन में क्लियर है, ये भाजपा प्रणीत सरकार को हटाना है। क्यों हटाना है? तो वो जो महाराष्ट्र में हुआ है, जो पूरे देश में हो रहा है, महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ी गई, बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार शुरू है और लोगों में एक गुस्सा आ गया है कि यार ऐसे पॉलिटिक्स हमने कभी देखा नहीं था, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाए तो पिछले 20 साल एक ही परिवार की सत्ता है। कई भाई हमें एमएलए था, कई भाभी एमएलए, इसलिए सामने वाला कैंडिडेट आके चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता है जो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, 3 बार तो विधानसभा लड़ चुका है और हर बार लोगों ने मुझे बहुत बड़े पैमाने में मतदान किया है, प्रेम दिया है। इसलिए आज जब इतने बड़े लोग मेरे पीछे खड़े हो गए, पवार साहब है, उद्धव जी है, अरविंद जी केजरीवाल जी है, राहुल जी गांधी है, तो इन सब पार्टियों ने मिलके जो मेरे पीछे खुद की ताकत खड़ी की है, इसके लिए मुझे नहीं लगता इस चुनाव में कोई अलग मुद्दा पड़ेगा। कई भावनाओं को भड़काएंगे, कभी लास्ट मोमेंट पे फिर जाति धर्म का। नहीं, मैं सवाल मेरा ये है कि आपकी लड़ाई अजीत पवार, एनसीपी अजीत पवार से है या भारतीय जनता पार्टी से? मेरी लड़ाई दोनों से है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है और दूसरी तरफ अजीत पवार के जो लोग आदरणीय पवार साहब के पास, आदरणीय उद्धव जी के पास टिकट मांगने के लिए आए थे, वो भी आज वापिस भाजपा के साथ चले गए। इसका मतलब लड़ाई तो दोनों के साथ है। लेकिन अजीत पवार तो आजकल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। हिंदुत्व, जैसे आपने बताया कि हिंदुत्व या जातिवाद जैसी बातों में आज का ही उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को क्रॉस किया, बटोगे तो कटोगे के नारों का फुल्ली अपोज किया और वो सेकुलरिज्म अपने आप को साबित करना चाह रहा है। जबकि देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कहा कि अजीत पवार कंफ्यूज हैं, उनको सेकुलरिज्म का मतलब नहीं पता। तो इसका मतलब ये दोनों में आपस में लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर अजीत पवार आते हैं वापस, तो क्या एनसीपी शरद पवार उनको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बात है, ये दोनों का नाटक है। क्योंकि कहाँ तो वोट लेने हैं तो उसको कंफ्यूज करने का ये पर्याय है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, तोड़ नहीं सकते, लड़ेंगे तो बांटेंगे, ये वो ऐसा कर रहे, तो तोड़ नहीं सकते तो कंफ्यूज करो, तोड़ के वोट हमारे पास नहीं आ सकते तो कंफ्यूज करके लाओ। ये रणनीति का पार्ट रहेगा। लेकिन अजीत दादा जिस दिन भारतीय भाजपा के साथ चला गया, उसी दिन से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या इस तरह की कुछ नारों का कुछ असर नजर आता है आपको, या हिंदुत्ववादी राजनीति कुछ इफेक्टिव है यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग सब काफी सालों से भाईचारा से सब लोग रहते हैं और यहाँ पे अमन का माहौल है। हम लोगों में बहुत अच्छा सा व्यवहार है, बहुत अच्छे से हम लोगों में रिलेशन भी बहुत अच्छे, इसलिए यहाँ पे तो वो चलेगा नहीं। एक इनसिक्योरिटी है मुस्लिम तबके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है। इस तरह के नारे जब आते हैं तो वो इनसिक्योरिटी होती है। उनकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या मुस्लिम मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे और क्या उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहेंगे?
उनको मैं एक ही बात कहूंगा, एक कार्यकर्ता ऐसा है जो आपके पास खाली एक बार संधि मांग रहा है कि एक बार उसका काम देखो, फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैसे भी कुछ भी हो जाए वहां पे खड़ा रहना पहले भी मेरी जिम्मेदारी थी, आज भी थी, आगे तो और बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ का माहौल कोई खराब नहीं कर सकता जी। खाली मेरे लोगों का इतना ही कहना है कि आप एक बार तुतारी बजाने वाला आदमी उसके सामने का एक नंबर का चुनाव चिन्ह प्रेस करो, आपको लगेगा नहीं इतने अच्छे रिजल्ट हम आने वाले समय में, फिर अमन का रहने दो, भाईचारे का रहने दो, डेवलपमेंट का तो होता रहेगा, लेकिन एक दूसरे के संबंध अच्छे रहने चाहिए और इसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसलिए आप सब लोग एक बार तुतारी बजाने वाला आदमी उसके सामने का बटन प्रेस करो, बाकी जिम्मेदारी मेरी।